हेलो एवरीवन। तो 16 जुलाई के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो शिफ्ट 3 के हमें सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं। पार्थ आदित्य पांडे जी का भी आज पेपर था, तो सबसे हमने कंफर्म कर लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या लेवल रहा। जैसे 13 और 14 जुलाई को आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन वैसे आता नहीं है एयरफोर्स एग्जाम में, लेकिन किसी की शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। तो बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन था, तो जिसने बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी तैयार नहीं करी है और उसे लगता है कि आगे पूछ लिया जाए, अगर वो करना चाहता है तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं। मैंने पहले नोट्स बना रखे थे, लेकिन उसमें थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं थी। मैंने अभी लिख लिया है उन्हें दोबारा से, ताकि आप लोग के पढ़ने लायक हो जाए, और उसमें समझा भी दिया है तो आपको समझ में भी आएगा। 15 से 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जो बेसिक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बने हैं अभी तक, तो उनसे रिलेटेड मैंने बना दिया। उनको अगर बेसिक पढ़ लेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सही जाएगा। तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, 3 वीडियो भी डाल रहा हूँ डेली की, रिव्यू की और बाकी चीज़ें भी। और आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, उसका सबका रिप्लाई भी मिल जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए रिव्यू पे स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। तो बात कर लेते हैं पहले इंग्लिश के एग्जाम की, कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मिल चुके हैं, जीके के सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। रेडियंट का आपसे एंटोनिम पूछा गया था, पहला क्वेश्चन रेडियंट। तो 12 जुलाई या 13 जुलाई को किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। उस टाइम शायद सिनोनिम पूछा गया था, इस टाइम एंटोनिम पूछा गया था। तो क्वेश्चन थोड़े बहुत रिपीट हो जाते हैं। जैसे कल ही हमने देखा अडोरेबल का जो वर्ब फॉर्म होता है अडोर, वो रिपीट हुआ था कल, और आज रिपीट क्या होता है, रेडियंट का एंटोनिम। तो रेडियंट का मतलब होता है जो ज़्यादा चमकदार होता है, वरना डार्क और डल। तो डल आपका ऑप्शन में गिवन था। वेज का सिनोनिम पूछा था, वेज था या वे था, एक ही बात होती है, मैनर, मेथड, टेक्निक। तो मैनर ऑप्शन में गिवन था, तो मैनर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट आपका एडवर्ब फॉर्म पूछा गया था, एडवर्ब फॉर्म ऑफ इंप्रेसिव। तो इंप्रेसिव की एडवर्ब फॉर्म क्या होती है, इंप्रेसिवली। तो एडवर्ब फॉर्म जब भी आए तो आपको सिंपल एक ही चीज़ याद रखनी है, प्लस करना है हमें एलवाई। अगर आपका आगे एग्जाम में तो इसको ध्यान रखिएगा, मैंने वीडियो में करवा रखा है कि नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। स्पेलिंग से आपका इस शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन क्या था, कंडक्ट डैश मंडे। तो मंडे क्या है, डे डेट, डे और डेट के साथ ऑन आता है, ठीक है। मंथ ईयर के साथ इन आता है। ये मैं आपको पीडीएफ में भी डाल चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। पीडीएफ डली हुई फिक्स प्रोपोजिशन की, वहीं से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये भी वहीं पे उसमें टॉपिक दे रखा था, या फिर आपने कहीं से भी करा होगा, उसमें ये सब दिया होगा। ऑन आता है मंडे के पहले। पैसेज से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। इंग्लिश का जो लेवल बताया दोनों ने, काफ़ी ईजी इंग्लिश आई थी। इंग्लिश का लेवल काफ़ी ईजी रहा, बट आपका पैसेज जो था वही परेशान करने वाला था, थोड़ा मॉडरेट टाइप था। उन्होंने बताया 2-2 बार पढ़ना पड़ रहा है पैसेज को, तब जाके आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो पैसेज पे ध्यान देना है, बाकी इंग्लिश का ओवरऑल लेवल काफ़ी ईजी रहा, ठीक है। 8th आपका क्वेश्चन एरर से क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर से उन्होंने बताया 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन था, ठीक है, एक एरर का। बाकी एरर के क्वेश्चन याद नहीं, पता नहीं चले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो एरर के किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो वो आप मेंशन कर दीजिएगा। तो जो एरर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, टेंस चैप्टर, एडजेक्टिव से आपका क्या चल रहा है, एडजेक्टिव से आपका पूछा जा रहा है डिग्री से क्वेश्चन, ठीक है। इन चीज़ों को आप मेन फोकस करके जाना है इन चैप्टर्स पर। आपके फिलअप से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, तो एक उन्होंने बताया कंडीशनल सेंटेंस से एरर भी था, और कंडीशनल सेंटेंस से एक क्वेश्चन आपका फिलअप का ही पूछा होता। किस टाइप का क्वेश्चन था एरर में, इफ़ प्लस प्रेजेंट और आगे फ्यूचर। तो यहीं पे कुछ एरर था, प्रेजेंट यूज़ कर रखा था तो फ्यूचर आगे यूज़ नहीं किया था, ऐसा टाइप का एरर था। फिलअप का क्वेश्चन इट वॉज के बाद ही लगाएं या हिम लगाएं, ऐसा फिलअप में क्वेश्चन था। तो इट वॉज के बाद, इट के बाद सिंपल क्या आता है, इट प्लस वर्ब, उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। तो हिम और ही में सब्जेक्टिव केस क्या है, ही सब्जेक्ट है, तो ही यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था, ठीक है। तो इट के बाद वर्ब आए, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इंग्लिश का ओवरऑल लेवल ईजी रहा, बस आपको पैसेज पे फोकस करने की जरूरत है। टाइम काफ़ी होता है इंग्लिश में, तो आप उस पर टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। और आगे में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जीके का हमारा पूछा गया सिक्किम की कैपिटल क्या है। तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटॉक, ठीक है। सिंपल आपका पहले पूछा गया था आंध्र प्रदेश की कैपिटल पूछा गया था। उससे पहले आपका शायद आंध्र प्रदेश से पहले कोई और जगह की आपकी कैपिटल पूछी गई थी। तो कैपिटल, स्टेट कैपिटल, सीएम, गवर्नर की जो लिस्ट होती है, अपनी गवर्नर्स है जो, उनको, और साथ में आपके जो गवर्नर में आप यूनियन टेरिटरी गवर्नर्स को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में आपको करना क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जैसे रक्षा, डिफेंस मिनिस्टर पूछे गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर पूछा जा सकता है, या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन चारों चीज़ों पे बिल्कुल कमांड करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 या फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन था शायद, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 पूछा गया था, जो कि कहाँ होता है, गोवा में होता है। नेक्स्ट आपका बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था,
आपका सिंपल ये किससे क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था, अरुंधति राय, जो इंडिया की सबसे फेमस राइटर हैं। इंग्लिश में बुक है ये, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किसने लिखी? अरुंधति राय ने। बायो से क्वेश्चन था पावर हाउस ऑफ सेल, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट आपका टाइम विद स्पीड एंड डिस्टेंस से बता रहे थे, एवरेज स्पीड का एक इजी क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था। मेंसुरेशन का क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था। ट्रिगो से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बाकी रिमेनिंग जो चैप्टर्स पता चलेंगे कहाँ से मैं से क्वेश्चन आए थे मैं बता दूंगा आपको। नॉन वर्बल से 4 क्वेश्चन आए थे और इजी टू मॉडरेट थे। ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जैसा शिफ्ट 2 में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे नॉन वर्बल के। इस बार इस शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहे नॉन वर्बल के। अब रीजनिंग में हमारा क्लॉक का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया। सिंपल जो मैंने आपको कहता है याद क्या करे जाना, 11/2 × मिनट -30 × हावर, और एंगल आ जाएगा आपका। तो 9:45 के बीच एंगल बताना था, सिंपल। नेक्स्ट आपके सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे, और एक चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। जैसे इन्होंने भी एक गलती करी, क्या करा कि एक अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन था और काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, तो इसमें उन्होंने 4 मिनट लगा दिए बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लॉस हो सकता था अगर बाकी ईजी नहीं होता। तो उन्होंने तब भी 42 करीब अटैम्प्ट कर लिए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं उनके जो एफिशिएंसी रेट है उसमें प्रभाव तो पड़ा ही होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे हाँ इसमें टाइम लग रहा है, 30 से 40 सेकंड से ऊपर हो गया और अब तक कुछ भी नहीं आया आंसर, तो आप बिल्कुल उसे तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाएं। अगर एंड में टाइम बचे तो उसको यूटिलाइज करें वहाँ पे, ठीक है। तो यही सब पता चले हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन पता चलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे क्विज के फॉर्म में डाल दूंगा, और तीनों शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सबकी PDF फॉर्म आपको चैनल मिल जाएगी। और आगे आपका एग्जाम है आगे की डेट्स में, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे रिव्यू देने के लिए। तो यही था आज की वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक ले जाएं, ठीक है। सब चीज़ों की रिवीजन जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी बूस्ट होगी, ठीक है। तो जो भी टाइम बचा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें। अभी क्या करना है आपको, ज़्यादा रिवीजन करनी है। जो भी आप कर चुके हैं, कुछ नया नहीं पढ़ना, जो भी आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार, जितनी बार ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे उतना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।